आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी पे स्वागत है। साउथ एशिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजन है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे टर्बुलेंस होता है बैक टू बैक। बांग्लादेश की टर्बुलेंस हम भूले ही नहीं थे कि एक और टर्बुलेंस देखने को आ रहा है मालदीव से। और अगर आप थोड़ा पहले जाओगे तो आप देखो किस तरीके से श्रीलंका कोलैप्स हुआ। नेपाल में रिसेंटली अगेन एक तख्ता पलट हुआ। केपी शर्मा ओली पावर में आते हैं, जिनका इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। म्यांमार में मिलिट्री रूल है। पाकिस्तान की आप हालत जान ही रहे हैं, जिस तरीके से बलूचिस्तान और पश्तून वाले एरिया में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, अटैक हो रहा है, इकोनॉमी कोलैप्स पे है। तो पाकिस्तान is sooner or later also going to suffer from the same fate which Bangladesh has। इन सारे चीजों में मालदीव्स जो है उसमें प्रोबेबली एक और कू होने की चांस बताई जा रही है, जो मोहम्मद मुइजू ने खुद एक्सेप्ट किया है कि किस तरीके का षड्यंत्र, जहां पर लोग हो सकता है प्रोटेस्ट करें मेरे अगेंस्ट और मुझे सत्ता से हटा दें, एक कू हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज मोहम्मद मुइजू जो हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा, ये काफी नए फेस हैं इस तरीके से पॉलिटिक्स में। ऑल्दो ये पहले मेयर थे मालदीव्स के कैपिटल माले के, बट इन जनरल ये नेशनल पॉलिटिक्स ऑफ मालदीव्स के एक नए फेस हैं। ये जब चुनाव लड़के आए थे तो इनका पूरा से एंटी इंडिया कैंपेन चला था, और इनफैक्ट इनके आने से इंडिया का मालदीव्स के साथ रिलेशन काफी खराब भी हुआ। और ये अपने आप को काफी ज्यादा देशभक्त नेशनलिस्ट लीडर्स का क्लेम करते थे। और इनफैक्ट जब ये चाइना गए जीतने के बाद, तो इन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया को एक मैसेज दिया कि डोंट ट्राई टू बुली अस, डोंट ट्राई टू प्रोवोक अस। तो आज वो कहावत है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। दैट लीडर हु वांटेड टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग लीडर टू चैलेंज इंडिया, नाउ दिस लीडर इज हिमसेल्फ एक्सेप्टिंग कि लोग कभी भी मेरे खिलाफ बगावत पे उतर सकते हैं। तो मोहम्मद मुइजू के दिल में, दिमाग में पैनिक आ चुका है। और ये क्यों आया है, इसी को आज के हम लोग सेशन में पढ़ेंगे, तो मजा आएगा, जरूर सुनिएगा। अब ये प्रॉपर न्यूज है जो वहां से हमें देखने को मिल रहा है कि वहां की जो पुलिस है मालदीव्स की जो पुलिस है, उसको मुइजू साहब ने ऑर्डर दिया है कि आप इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करें। किस तरीके से ये जो लोग कू करने के फिराक में हैं, या ये क्या फोर्सेस हैं जो लोगों को मजबूर कर रही है, इन सारे चीजों को इन्वेस्टिगेट करें। मुइजू डर गए थे बिकॉज ऑलरेडी इकोनॉमी जो है मालदीव्स की, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है हम लोग बात करेंगे कि मालदीव्स इकोनॉमी इज ऑलरेडी फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। और अचानक ये ट्रिगर क्यों किया, बिकॉज जो मालदीव्स की बहुत बड़ी बैंक है, जैसे इंडिया में आप कह लो एसबीआई है, वैसे ही वहां पे एक बहुत बड़ी बैंक है बैंक ऑफ मालदीव्स। ये बैंक ऑफ मालदीव्स डेबिट कार्ड देती है। कोई भी बैंक डेबिट कार्ड तो देती है और क्रेडिट कार्ड भी देती है। इस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर मालदीव्स ने कैप लगा दिया। मतलब आपके पास जो डेबिट कार्ड है, आप उससे कितना पैसा निकाल सकते हो, उसके ऊपर एक लिमिटेशन लगा गया। मतलब आप एसबीआई जाके केवल 10,000 रुपए निकाल सकते हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं। और जो क्रेडिट कार्ड है, जिससे हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जाओगे मान लो दुबई, तो आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप पेमेंट कर सकते हो डॉलर में। तो जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर भी लिमिटेशन लगाया गया कि मैक्सिमम मंथली क्रेडिट कार्ड जो है वो केवल $100 आप यूज कर सकते हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। और मालदीव्स के लोग क्योंकि बहुत ज्यादा डायस्पोरा उनका स्ट्रांग है, तो मालदीव्स जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू डॉलर्स को कंज्यूम यूज करते हैं फॉर पेइंग द ट्यूशन फीस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एब्रॉड, और बाकी कुछ ऑनलाइन परचेज में भी खर्च करते हैं। तो आप सोचिए कि कल को अगर एसबीआई इस तरीके का बात करता है कि भैया आप डेबिट कार्ड से इतना ही पैसा निकाल सकते हो, क्रेडिट कार्ड से इतने ही में डॉलर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, क्या लोगों को खतरा नहीं होगा? लोग पैनिक में नहीं आएंगे? तो यही ट्रिगर पॉइंट बना। और अचानक सोशल मीडिया पे खासकर आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन हुआ। ऑल्दो फिजिकल प्रोटेस्ट अभी नहीं हुआ है, हो सकता है, बट सोशल मीडिया पे एक तरीके से जो एंटी मुइजू, एंटी ये पूरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चला, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हुई, जिससे मुइजू को लगा कि कुछ तो हो सकता है। अब मुइजू का कहना है कि ये जो भी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है ये सब बकवास है, इसकी कोई मेरिट नहीं है। इनफैक्ट ये जो बैंक ऑफ मालदीव्स है, इसने ऑपोजिशन पार्टी के कहने पे ये सब किया है सो दैट लोग डर जाए। इसमें कोई मेरिट नहीं है, ये जानबूझकर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारी इकोनॉमी को, ये ऑपोजिशन के कहने पे ये सब किया गया है। तो मुइजू ने तो इसको पूरा डिस्क्रेडिट किया गया है, कर दिया है। इनका कहना इकोनॉमी सही है, बैंक ऑफ मालदीव सब ऑपोजिशन के कहने पे की है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मुइजू ने तो इसको बाईपास किया है,
भूलिएगा मत, शेख हसीना भी प्रोटेस्टर को राजाकार कह के, और शेख हसीना भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट को बच्चा समझ के माफ कर रही थी। वही बच्चा ने तख्ता पलट करके शेख हसीना को भगवा दिया। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मासेस। नाउ, क्या इस तरीके का कू मालदीव पॉलिटिक्स के लिए, क्यों ऐसा मुइजू को लग रहा है कि कू हो सकता है? क्या कोई प्रेसिडेंट है? तो हां, है। मालदीव के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका नाम है मौमून अब्दुल गयूम, जो लगभग 30 साल तक मालदीव के प्रेसिडेंट रहे हैं। और इनके समय 3 बार 3 अटेम्प्टेड कू हुआ है। और लास्ट कू में तो इनफैक्ट इंडिया के इंटरवेंशन से ये बचे थे। तो इसका मतलब कि कू इज नॉट अ न्यू थिंग टू हैपन इन Maldives. Just like a coup is not a new thing to happen in Bangladesh, Pakistan, Myanmar. So similarly, Maldives में भी कुछ नया नहीं है, और इसीलिए मुइजू जो है वो डर गए हैं थोड़ा। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारे अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं करोल बाग ब्रांच में। इसके अलावा हिंदी मीडियम के बैचेस भी हमारे मुखर्जी नगर ब्रांच में स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा प्रयागराज के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम मैचेस हमारे ऑफलाइन क्लासेस प्रयागराज ब्रांच पे स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास सीसेट के कोर्सेज, ऐसे राइटिंग के कोर्सेज, करंट अफेयर्स कवरेज और मंथली मैगजीन। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑप्शनल के भी सारे कोर्सेज अनअकैडमी आईएएस में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये एक सुपर हॉट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर यू विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग बैचेस एज वेल एज स्कॉलरशिप। सो डाउनलोड द ऐप एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ओके, नाउ क्यों मैं ये कह रहा हूं दावे के साथ कि मालदीव्स इकोनॉमी में प्रॉब्लम है? आई एम रिलाइंग ऑन द आईएमएफ रिपोर्ट। 2024 में आईएमएफ ने रिपोर्ट निकाला जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या कहा देखिए आईएमएफ की रिपोर्ट ने, टूरिज्म जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है मालदीव्स की इकोनॉमी में, लगभग 25% कंट्रीब्यूट करता है मालदीव्स की इकोनॉमी में, उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है कोविड के बाद 2023 में। जो टूरिस्ट्स आ रहे हैं उनका ड्यूरेशन कम हुआ है और खर्च कम कर रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मोहम्मद मुइजू जब पावर में आए थे एंटी इंडिया, तो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि लक्षद्वीप चले जाओ, मालदीव्स क्यों जाना है? तो मालदीव्स में जहां पे इंडियन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टूरिस्ट जाते हैं, और उसी की वजह से आज टूरिज्म की सेक्टर मालदीव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इसके अलावा ट्विन डेफिसिट, आपने नाम सुना होगा इकोनॉमी में, ट्विन डेफिसिट, वो मालदीव्स का बहुत प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट और दूसरा फिस्कल डेफिसिट। तो ये आईएमएफ ने कहा। और इसके अलावा जो सरकार है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम से जूझ रही है विद रिस्पेक्ट टू हाई कैपिटल स्पेंडिंग। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ पे खर्च नहीं कर पा रही बिकॉज सरकार के पास पैसा बचा ही नहीं है। तो 2024 के आईएमएफ रिपोर्ट ने बता दिया कि मालदीव्स के डोमेस्टिक इकोनॉमी में ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है बिकॉज ऑफ टूरिज्म स्टैग्नेट हो चुका है। सरकार हेल्थ और बेसिक नेसेसिटीज को प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। और अगर इकोनॉमी ग्रोथ की प्रोजेक्शन करे तो इट इज अराउंड 4.7% इन मीडियम टर्म। 4.7% है ही कितना? इंडिया का तो 7 से 8% है, और मालदीव छोटा कंट्री है और 4 से ग्रो नहीं कर पा रहे हो आप। That means there's a serious problem which Maldives and economy is facing. अगर हम बात करें एक और बहुत खतरनाक चीज जो मालदीव्स को डुबा सकता है, वो है उसका बाहर का कर्ज, फॉरेन डेप्ट। अगर उसका हम टोटल डेप्ट की बात करें जीडीपी के रेशियो तो 110% है। इंडिया का आपको टारगेट पता है 60% हमें इस टारगेट को ले जाना है, अभी लगभग 80% के, और मालदीव्स का 110% है। अगर फॉरेन रिजर्व की बात करें तो $622 मिलियन है। अगर इंडिया की बात करें तो $600 बिलियन है, बिलियन, और इसका केवल $622 मिलियन है। और इसको जो पैसा लौटाना है 2024-25 में, इस साल और अगले साल, $512 मिलियन इस साल, $512 मिलियन अगले साल, और 2026 में $1 बिलियन लाना है। तो इतना पैसा इसको कॉन्स्टेंटली लौटाना है, बाहर का कर्ज, लेकिन पैसा है कितना? $622 मिलियन। इसका मतलब कि मालदीव जो है वो कभी भी सॉवरेन डिफॉल्ट कर सकती है। और वही इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच और साथ साथ आईएमएफ के दोनों रिपोर्ट पे ये चीज आया है कि मालदीव्स में कभी भी किसी भी समय वो अपने कर्ज के ऊपर डिफॉल्ट कर सकती है, खासकर जो एक्सटर्नल डेप्ट।
और ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत दुखनायक स्थिति होता है। आप भूले नहीं होंगे श्रीलंका में क्या हुआ। अगर इस पूरे डेप्थ में चाइना के पर्सपेक्टिव की बात करें तो पूरे एक्सटर्नल कर्ज में अकेले 25% कर्ज चाइना का है मालदीव्स के ऊपर। यही है मालदीव्स का डेप्थ बर्डन चाइना से। 25% कर्ज, इसी को हम कहते हैं डेप्थ ट्रैप। चाइना इसी तरीके से डेप्ट को सस्ते सस्ते दाम में दे के सारे कंट्रीज को अपने कब्जे में लेके उन पे इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। तो मालदीव्स की और साथ साथ जो वहां के आईएमएफ की रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिपोर्ट अगर आप देखोगे, इसके बावजूद मालदीव्स जो है वो चाइना से और ज्यादा कर्ज ले रहा है। बोरोइंग फ्रॉम मेन क्रेडिटर चाइना, इट इज in fact even increasing. So that is more problematic which is happening in Maldives. अब हमें क्यों चिंता करना, बांग्लादेश से हम क्यों चिंता करते थे, बिकॉज हिंदू हमारे माइनॉरिटी है, वहां से लोग नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मालदीव्स की क्या सिग्निफिकेंस है? इनफैक्ट बांग्लादेश की अगर सिग्निफिकेंस कॉन्टिनेंटल है इंडिया के लिए, तो मालदीव्स की है मैरीटाइम। बिकॉज मालदीव्स देख सकते हो आप, इट लाइज एट द हार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का धड़कन है बीच में एकदम। Just like Sri Lanka, Maldives is also very much strategically important for India because आपको पता है ये पूरा जो लड़ाई है, पावर पॉलिटिक्स है आने वाले टाइम में, that is happening in Indo-Pacific and in Indian Ocean region, IOR region, जहां पे India has always been a net security provider. India has always been a net security provider, but in recent time, China is challenging the hegemony of India in this particular area. So that's why Maldives हमारे maritime के लिए बहुत important है। अगर बात करें इंडिया मालदीव्स के रिलेशन के बारे में, तो इंडिया इज द मालदीव्स मालेज थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ टूरिस्ट अराइवल इन लास्ट ईयर। और टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट 30% ऑफ मालदीव्स जीडीपी एंड 60% ऑफ फॉरेन करेंसी अर्निंग। समझ लीजिए 60% मतलब जो टोटल डॉलर आ रहा है उसका 60% तो टूरिज्म से आ रहा है। तो अगर इंडिया नहीं जाएंगे तो तुम कर क्या लोगे भाई? India supplies basic materials like medicine, rice, spices, fruits, vegetables, poultry. In fact, cement, rock boulders जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट 2021 में, इंडिया इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द लार्जेस्ट मालदीव्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच इज ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट 25% से अधिक टीचर एंड डॉक्टर्स आर ऑफ इंडियन नेशनल। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, इक्विवेलेंट दोस्ती, एकाथा, ऑपरेशन शील्ड। और साथ साथ मालदीव्स इंडिया के नेबरहुड पॉलिसी और सागर पॉलिसी, सागर का नाम जानते होंगे आपने, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। विच रीजन? IOR रीजन। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया था। तो मालदीव्स इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसा हर कंट्री का साउथ एशिया में इंडिया के साथ प्रॉब्लम है कि इंडिया का रिलेशन किसी भी साउथ एशिया मुल्क के साथ कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कौन सी पार्टी है। जैसे बांग्लादेश में देख लो कि BNP पावर में है कि अवामी लीग पावर में है। अगर आप नेपाल की बात करो तो क्या नेपाली कांग्रेस पार्टी में है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल प्रचंडा वाली पार्टी में है, पुष्प कमल दहल वाली पार्टी है, या KP ओली की पार्टी है। तो डिपेंड करता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। इसलिए साउथ एशिया में इंटरनेशनल रिलेशंस डिपेंड्स अपॉन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। सो मालदीव्स के साथ भी यही है। अगर 2013 से 18 की बात करें तो PPM पार्टी पावर में थी, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, जिसके लीडर थे यमीन अब्दुल गयूम, जिनको अब्दुल्ला यमून भी प्यार से बोलते थे। ये हमेशा से प्रो चाइना रहे। इसी समय इंडिया मालदीव चाइना का FTA भी साइन हुआ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन हुआ। 2018-13 से 23 के बीच में MDP पार्टी में आ गई, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है ये हमेशा से प्रो इंडियन रही है। तो इनके समय रिलेशन हमारा अच्छा हो जाता है। और इनके लीडर थे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर है अब्दुल नशीद, और ये दोनों एक तरीके से प्रो इंडिया है। सो ये जितने भी आप एस्पेक्ट्स देख रहे हो ये 2018 से 23 के बीच में काफी ज्यादा बढ़ा है। लेकिन 2023 का जो इलेक्शन था जहां पे मोहम्मद मुइजू पावर में आए थे, और इसके बाद ये टर्निंग पॉइंट था इंडिया मालदीव के रिलेशन में। मोहम्मद मुइजू जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक पीपल्स नेशनल कांग्रेस करके पार्टी है जिसके वो लीडर हैं। ये अलायंस में लड़ी थी PPM के साथ, यही PPM जिसके लीडर थे अब्दुल्ला यमीन जो प्रो चाइनीज हैं। और जो यमीन जिनको MDP की सरकार ने जेल में डाल दिया था, जैसे ही मुइजू पावर में आए उनको होम अरेस्ट में डाल दिया। सो 2023 के बाद से हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली मालदीव्स का चाइना की तरफ टिल्ट करना ये बढ़ा है। और ये देख सकते हैं आप, जब मालदीव के प्रेसिडेंट चुन के आए तो मालदीव के प्रेसिडेंट जब भी चुन के आते थे उनका पहला विजिट इंडिया होता था।
लेकिन इस बार वो पहले टर्की गए और टर्की के बाद चाइना गए, चाइना के बाद वो इंडिया आए और चाइना जाकर वो अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में अपग्रेड किए। इन्होंने कहा कि इंडियन टूरिस्ट्स को हटाओ, चाइनीज टूरिस्ट्स को टॉप स्पॉट पे लाओ। वन चाइना प्रिंसिपल को इन्होंने एक्सेप्ट किया और BRI को भी इन्होंने स्पॉन्सर किया। इसकी वजह से इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस में टर्बुलेंस आया। आप देखो, मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने कहा कि न्यू दिल्ली को कि जितने भी मिलिट्री प्रेजेंस है मालदीव्स में उसको वापस ले जाओ। इनफैक्ट इंडिया ले भी गया। इसके अलावा एक मॉरिशियस में कॉन्क्लेव नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल का मीट होने वाला था बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, जो तीनों इधर के कंट्री हैं। इंडिया श्रीलंका गया, मालदीव्स मना कर दिया। मालदीवियन प्रेसिडेंट स्किप्ड इंडिया फॉर इट्स फर्स्ट विजिट, इंस्टेड ट्रैवल टू टर्की ऑन इट्स फर्स्ट ऑफिशियल विजिट। और ये चीज हमने पढ़ा कि चाइना विजिट में उन्होंने कहा कि वी मे बी स्मॉल बट वोंट बी बुलीड। अब करंट स्टेटस क्या है देख सकते हैं। यही मोहम्मद मुइजू जो बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्रिटिसाइज किए, इंडिया के अगेंस्ट गए, आज उठा के बैठ के यहाँ पे आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओथ सेरेमनी में और ताली बजा रहे हैं। सो आज मुइजू का थोड़ा सा इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड सॉफन हुआ है। इसके दो रीजन है कि क्यों ऐसा चेंज आया है। जिस तरीके से वो एग्रेसिवली एंटी इंडिया कैंपेन कर रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया कि भाई मोहम्मद मुइजू थोड़ा सा शांत हुए हैं। इसका दो रीजन है। एक तो इलेक्शंस खत्म हो गए। मोहम्मद मुइजू का इलेक्शन 2023 में प्रेसिडेंशियल था, 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन था। वो दोनों इलेक्शन खत्म तो प्रोपेगेंडा का जरूरत खत्म। दूसरा, उनको पता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और भैया आपको इंडिया का सपोर्ट चाहिए होगा। कल को अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं होगा तो आप RBI से मांगोगे अंडर द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। जिस तरीके से हम श्रीलंका को मदद किए, जिस तरीके से हमने बांग्लादेश को मदद किया। सो आप इंडिया को थोड़ा मोड़ा कर सकते हो ऐसे, बट एट द एंड यू नीड इंडिया। सो आज मुइजू जो है वो इसीलिए एक तरीके से इंडिया के साथ थोड़ा सा अपने प्रोपोगेंडा को कम किए हैं और थोड़ा सा हाथ आगे वापस से बढ़ाएं। बट इन सारे चीजों को हमें एनालाइज कैसे करना चाहिए। देखिए, आप सिंपल बात है, सुहासनी हैदर का द हिंदू अखबार में एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आता है कि भाई बांग्लादेश में जिस तरीके से रातों रात ये इवेंट हुआ, कहां थी हमारी रॉ, कहां थी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी। क्यों नहीं हम प्रेडिक्ट कर पाए कि बांग्लादेश में इस तरीके के लोगों का गुस्सा वहां के शेख हसीना सरकार के खिलाफ है। अगर ये चीज हमें पहले पता चल जाता तो हम हो सकता है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से बात करते हैं। सो वेयर वर द इंडियन डिप्लोमेट्स, वेयर वर द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, व्हाई दे वर नॉट एबल टू स्मेल द कॉफी, वर दे स्लीपिंग। तो ये बताता है कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हुई है। आप देखिए, नेपाल में अचानक KP ओली पावर में आ गए, पता भी नहीं चला। म्यांमार में अचानक जनता आ गई। मालदीव्स में कल को ऐसा ही होगा कि आप देख रहे हो अचानक कुछ और हो गया। इट्स नॉट अबाउट मालदीव, इट्स जस्ट सुहासनी हैदर इज सेइंग कि भाई योर डिप्लोमेसी शुड बी थिंकिंग फॉरवर्ड। आप क्या होना है आप इसको प्रेडिक्ट करें। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि क्या आने वाली चीज हो नहीं वाली है। तो ये हमारे डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा फेलियर है और यही बांग्लादेश में। यार शेख हसीना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। बट व्हाई वी वर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट दैट। अगर ऐसा होता तो हम लोग और भी चैनल्स विद अदर ऑपोजिशन पार्टी, मोहम्मद यूनुस, इनसे बात करना स्टार्ट करते, सो दैट वी वुड हैव बीन रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू अनफोल्ड। बट होता क्या है, वंस वी वर स्लीपिंग वी वोक अप एंड वी सॉ शेख हसीना इज इन आवर कंट्री, भाग के आ गई है। सो दिस इज द डिलेमा, प्रॉब्लम, लैक्यूना, शॉर्टकमिंग ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी एज वेल एज इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इसलिए इंडिया के डिप्लोमेट्स को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा अवेयरनेस और उनका जो इंटेलिजेंस है वो कलेक्ट करना चाहिए कि हो क्या रहा है। और अगर हम सब नहीं करेंगे तो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहेंगे, बिकॉज साउथ एशिया इज द ओनली प्लेस विच इज ऑलवेज इन मोशन, देयर इज नो स्टेबिलिटी। आज कौन है कल कौन होगा, आज जो दुश्मन है कल दोस्त होगा, दैट इज अ रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बट अगर आप साउथ एशिया की बात करें तो यहां पे तो बहुत ज्यादा है। आज शेख हसीना गई है, 5 साल बाद देखोगे शेख हसीना आके वहां पे बिरयानी खा रही है। सो एनीथिंग कैन हैपन। बट एनीवेज, मालदीव्स में जो भी हो रहा है इट अफेक्ट्स इंडिया एंड इंडिया इज वेरी मच अवेयर अबाउट दिस। और अगर मिलिट्री को ऐसा होता है या पीपल लेट प्रोटेस्ट होता है, सो दैट इज अगेन अ शॉकिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया। सो आई होप मालदीव्स ठीक हो जाए और इंडिया मालदीव्स का रिलेशंस बेटर हो। आपको क्या लगता है इंडिया मालदीव्स रिलेशन में क्या इस तरीके की चीजें होंगी और हाउ इंडिया कैन हेल्प टू restore the peace and stability in Maldives? I hope you like the video. See you again in the next video. Till then, goodbye and thank you. Unacademy. Let's crack it.